नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सामग्री। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। चलिए, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब नेहा एसपी बनकर अपने गांव लौटी तो एक पल को लगा कि जैसे बरसों का सपना हकीकत बन गया है। लेकिन हकीकत हमेशा मीठी नहीं होती। दरवाजे पर भीड़ थी, हाथों में हथौड़े थे, और जिन दीवारों ने नेहा को बचपन में छाया दी थी उन्हें तोड़ा जा रहा था। वो घर जो मिट्टी का बना था पर जज्बातों से भरा था, उसे सरपंच के लोग ढा रहे थे। कारण क्या था? बस यही कि वो अब उस पुरानी दबे हुए स्वर वाली नेहा नहीं रही थी। अब वो वर्दी में थी। अब वो डराने लगी थी। लेकिन यही तो दुनिया का सच है। जब तक तुम झुकते हो तब तक तुम अच्छे हो। जैसे ही तुम सीधा खड़ा होना सीखते हो, तुम्हें तोड़ा जाने लगता है। और यही पल तय करता है कि तुम कमजोर हो या अडेग। उस पल नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी आंखों में वो आग जलाई जो सालों से भीतर थी। क्योंकि वो जानती थी, लड़ाई अब सिर्फ अपने घर की नहीं थी। अब वो लड़ेगी उस सोच से जो हर औरत को सीमाओं में बांधना चाहती है। यही तो फर्क है सपनों में और सच में। सपनों में उड़ान होती है और सच में रुकावटें। लेकिन अगर रुकावटों के सामने घुटने टेक दिए जाए तो सपनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। नेहा ने भी यही सीखा था। जब लोग ताना देते थे, जब गांव वाले कहते थे कि लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएं तो बिगड़ जाती हैं, उसने तब भी कुछ नहीं कहा था। बस चुपचाप पढ़ती रही थी। क्योंकि उसे पता था, जब जवाब दोगी तो शब्द नहीं, उपलब्धियां बोलेंगी। उसकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उसने दुनिया को पढ़ा था, रिश्तों को पढ़ा था, तकलीफों को समझा था। और अब जब वो वर्दी में थी तो उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। पर क्या कोई उस इंसान को तोड़ सकता है जिसने खुद को भीतर से लोहे जैसा बना लिया हो? आज तुम्हें भी सोचना होगा। क्या तुम्हारी वक़्त से लड़ाई सिर्फ इसलिए थमी हुई है क्योंकि तुमने मान लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बनती जा रही है? देखो, कोई तुम्हें आवाज़ नहीं देगा जब तक तुम खुद अपनी आवाज़ नहीं बनते। नेहा को भी किसी ने रास्ता नहीं दिखाया था। उसने खुद रास्ता बनाया, खुद कांटे हटाए। और आज अगर कोई उस पर सवाल उठा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ सही किया है। याद रखना, जब तुम कुछ बड़ा करने चलते हो तो पहले लोग हंसते हैं, फिर ताने मारते हैं, फिर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और जब तुम फिर भी नहीं रुकते तब वही लोग तुम्हें सलाम करते हैं। लेकिन वो आखिरी पड़ाव तब आता है जब तुम हार नहीं मानते। जब तुम नेहा की तरह एक लड़की होकर उस वर्दी को सिर्फ ताकत की पहचान नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बना देती हो। नेहा की कहानी एक उदाहरण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक आईना है जो हर उस लड़की को दिखाना चाहिए जो आज भी सोचती है कि समाज से लड़ना मुमकिन नहीं है। समाज से लड़ना मुमकिन है अगर तुम खुद से हारना छोड़ दो। जब तक तुम खुद को कम समझोगे, दुनिया तुम्हें कभी ज़्यादा समझेगी ही नहीं। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लेते हो, उसी दिन से दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू कर देती है। और ये लड़ाई अकेले की नहीं होती, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसने कभी अपने सपनों को ज़रूरतों के नीचे दबा दिया, जिसने कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे लेकिन कुछ कर नहीं पाया, जिसने कभी खुद से कहा कभी नहीं हो पाएगा और फिर वहीं बैठ गया। अगर नेहा ऐसा सोच लेती तो आज भी कोई उसे नाम लेकर ताना देता। लेकिन उसने खुद को बदला। और जब तुम खुद को बदलते हो तो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलते, तुम आने वाली नस्लों का रास्ता आसान बनाते हो। क्योंकि बदलाव का सबसे बड़ा असर ये नहीं होता कि तुम कहाँ पहुँचे, बल्कि ये होता है कि कितनों को रास्ता दिखाया। तो अब वक्त है खुद से सवाल करने का। क्या तुम भी सिर्फ देखने वाले बनोगे या अब कुछ करने की शुरुआत करोगे? क्या तुम भी नेहा की तरह उन लोगों के सामने खड़े हो सकोगे जो तुम्हारे उड़ने से डरते हैं? क्योंकि याद रखना, वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं, हिम्मत पहनना ज़रूरी है। और अगर हिम्मत है तो कोई घर, कोई सरपंच, कोई समाज तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम भी तय करो, तुम्हारी कहानी क्या होगी? क्या तुम सिर्फ तमाशा देखते रहोगे या आज से, अभी से बदलाव बनोगे? ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुमने ठान लिया तो एक दिन तुम्हारे घर की टूटी दीवारों से भी आवाज़ आएगी, यहाँ से एक सूरज निकला था जिसने अंधेरे को चीर दिया था। अब चुप मत रहो, खुद से कहो, मैं नेहा हूँ, मैं भी लड़ूंगी और मैं भी जीतूंगी। क्योंकि हक़ छीनना सीखो, दया नहीं मांगनी। और जब तुम ये कह पाते हो
मैं भी नेहा हूँ। तो समझो, तुमने पहली जीत हासिल कर ली है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर के डर से होती है, जो बार बार कहता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं बदल पाएगा, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ है तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इच्छा शक्ति, और ये तीनों मिल जाएं तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। नेहा की तरह जब तुम भी खुद को साबित करने की राह पर निकलोगे तो आसान नहीं होगा। लोग हंसेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, रास्ते में कांटे होंगे, धोखे होंगे, कई बार गिरोगे भी। लेकिन याद रखना, गिरना हार नहीं होती। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। नेहा के टूटे घर की हर ईंट ये बताती है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तकलीफ, ना अपमान। लेकिन अगर कुछ हमेशा रहता है तो वो है तुम्हारी आत्मा की आग। वो आग जो कहती है, तू थक सकता है पर रुक नहीं सकता। और जब ये आग तुम्हारे भीतर जलती है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवारें भी खुद ब खुद गिर जाती हैं। एसपी नेहा का गांव लौटना केवल एक अवसर का आगमन नहीं था, वो एक चेतावनी थी उन सोचों के लिए जो लड़कियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहते हैं। और वो उम्मीद थी उन लड़कियों के लिए जो चुपचाप सहन कर रही हैं, सोचती हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं। पर नेहा ने साबित कर दिया, विकल्प होता है, बस फैसला चाहिए। और आज जब तुम ये सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम भी किसी नेहा को जानते हो, या शायद तुम खुद हो। जिस दिन तुमने फैसला ले लिया कि अब चुप नहीं बैठना, अब आवाज़ उठानी है, अब दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगेगी। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस हालात में हो। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, और अगर तुम्हारे अंदर खुद पर भरोसा है, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ना लोग, ना समाज, ना हालात। याद रखो, जब भी कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तो जवाब मत दो, मेहनत करो। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो शिकायत मत करो, मजबूत बनो। और जब कोई तुम्हें मिटाने आए तो डर मत, खुद को इतिहास में लिख डालो। क्योंकि दुनिया याद रखती है उन्हें जो लड़े, जो जले और फिर भी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। आज इसी पल से तुम वो बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। बस खुद से कहो, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और जब एक दिन तुम भी अपने गांव लौटोगे, चाहे वो तुम्हारा असली गांव हो या तुम्हारा संघर्ष, तो लोग तुम्हें पहचानेंगे, न तुम्हारे नाम से, न तुम्हारी वर्दी से, बल्कि तुम्हारी लड़ाई से। वो कहेंगे, ये वही है जिसने अपने हालातों को हराया था, जिसने अपने सपनों से सच का रास्ता बनाया था। और तब तुम खुद से मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, मैं वही हूँ जिसका घर गिरा था, पर जो खुद दीवार बनकर खड़ा हो गया। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भी उठोगे? क्योंकि दुनिया को एक और नेहा की ज़रूरत है, और वो शायद तुम ही हो। और जब तुम खड़े होते हो ना, पूरी दुनिया महसूस करती है। सिर्फ आवाज़ नहीं गूंजती, इरादा गूंजता है। सिर्फ चेहरा नहीं चमकता, आत्मबल चमकता है। क्योंकि एक बार जब तुम अपने दर्द को ताकत में बदल देते हो, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। नफरत भी तुम्हें छू नहीं सकती, और डर भी तुम्हारे रास्ते से हट जाता है। नेहा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि वर्दी पहनने से इज्जत मिलती है। वो हमें ये सिखाती है कि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो, जब तुम अपने सच के साथ खड़े होते हो, तब पूरी कायनात तुम्हारे हक़ में खड़ी हो जाती है। और तब हर कोशिश जो तुम्हें मिटाने के लिए की जाती है, वही कोशिश तुम्हें और मजबूत बना देती है। अब सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी रुकावट है, गरीबी, ताने, असफलता, अकेलापन, क्या वो तुम्हें रोक सकते हैं अगर तुमने ठान लिया कि नहीं रुकना? जवाब सिर्फ एक है, नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हौसला तय हो जाए तो रास्ता अपने आप बनता है। नेहा ने अपनी कहानी खुद लिखी, एक एक शब्द खून, पसीने और आंसुओं से लिखा। उसने लोगों की हंसी को अनदेखा किया, तानों को सीढ़ी बना लिया, और हर गिरावट से सबक सीखा। अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास भी वही दिल है जो धड़कता है, वही दिमाग है जो सोचता है, और वही आत्मा है जो सच जानती है। तो फर्क सिर्फ इस बात में है, क्या तुम उठोगे? क्या तुम अपने डर को चुनौती दोगे? क्या तुम अपने सपनों को बचपन की दीवारों से बाहर निकालोगे? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसे चाहिए ऐसे लोग जो झुके नहीं, टूटे नहीं और रुके नहीं। उसे चाहिए ऐसे चेहरे जो आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा सकें कि नाम, पहचान और इज्जत किसी विरासत से नहीं मिलती, वो तो खुद बनानी पड़ती है।
तो अब उठो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके लिए जो अब भी चुप हैं, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो कभी तुमसे प्रेरणा लेंगे। क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी भी कहानी कही जाएगी तो उसमें सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके कहा जाएगा, ये वही है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने घर के टूटने को अपनी आत्मा के उठने की शुरुआत बना दिया, जिसने एक नाम नहीं, एक आंदोलन शुरू किया। अब बस एक बात याद रखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो अब तक चुप था अब तुम्हारे साथ है। हर वो सपना जो दबा हुआ था अब तुम्हारे साथ उड़ने को तैयार है। तो अपनी कहानी शुरू करो आज से, अभी से, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर वक्त को बदलने वाले लोग कभी नहीं रुकते। तुम भी वही बनो जो वक्त बदल दे। और जब तुम वक्त को बदलते हो तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की सोच बदलती है जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी होती हैं, जो खुद तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन तुम्हें देखकर उनके भीतर भी एक चिंगारी जलती है। और वो चिंगारी ही तो क्रांति की शुरुआत होती है। यही तो असली सफलता है, जब तुम्हारा सफर, तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए राह बन जाए। नेहा जब सरपंच के सामने खड़ी थी तो वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे उसकी माँ का आशीर्वाद था, पिता का खोया हुआ विश्वास था, बहन की आंखों की चमक थी, और उन हजारों लड़कियों की उम्मीदें थीं जो अब भी घरों में बंद थीं। वो हर लड़की की आवाज़ बन गई थी जो अब तक चुप थी। और तुम्हें भी वही बनना है, क्योंकि हर आवाज़ मायने रखती है। हर सपना जो सच्चाई बनने का इंतज़ार कर रहा है मायने रखता है। हर वो इंसान जो अब भी अंधेरे में है मायने रखता है। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, एक नई सुबह की, एक बदलाव की, एक समाज की जो अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। तुम्हें अपने संघर्ष पर गर्व होना